हम लोग हम्म। चैप्टर पढ़ा करेंगे ना, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ा करेंगे, अपना ना एक ऑनलाइन टेक्सम का चैनल है। ठीक है। मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ एक बार। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो हमारे MWF में क्लासेस होंगी, ठीक है, वो टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं उसका जो वीडियोस है ना बेटा, वो इस चैनल पे डाल दूंगा। आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब भी आपको कुछ रिवीजन करना रहेगा, कोई भी डाउट्स अगर आता है, पहले वो वीडियो से फॉलो अप करनी करिएगा। ठीक है, अगर वहां से क्लियर नहीं होता तो वापस मुझे बोलिएगा, मैं वापस से आपको सेम चीज रिपीट करूंगा आपको। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स ठीक आएंगे है। जैसे भी आएंगे। ओके। अपने चैनल का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, टेक्सम कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाल पे तो देखो अपना चैनल का नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये अपना चैनल है। ओके। ठीक है, तो आप ये अपने पास यहाँ पे जो हम अभी तक जो बच्चों ने चीजें पढ़ी हैं, जो सीखी हैं, वो भी हम लोगों ने डाली हुई है। पाइथन को लेकर है, लिस्ट सफल है, बहुत सारी चीजें डाल के रखी हुई है इस पर वैसे पहले से भी। ठीक है ना, तो आपको कुछ नया भी आप जो पढ़ोगे वो भी चीज हम लोग इसके अंदर डाल के चले जाएंगे। तो आप सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिएगा आपका चैनल, तो अपने को याद रहेगा कि भाई क्या है। सर एक बात पूछो, मुझे पता है अभी पूछनी नहीं बनती ये बात, हाँ हाँ बट मैं ना डेटा विजुअलाइजेशन में एक चैप्टर कर रही थी, सॉरी एक पार्ट कर रही थी उसका, हाँ कि हाँ जब हम इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब को, हाँ। मैंने डाउनलोड डाउनलोड कर लिया, बट हाँ। जब मैंने वो इंपोर्ट करी ना, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, तो वो इंपोर्ट डीएलएल जैसी ना एरर दिखा रहा है, तो आपके मतलब दिखाता है। जो लाइब्रेरी है ना, वो फिर शायद आपने इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि पाइथन पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है अपने को मैटप्लॉटलिब का। सर मैं, ठीक है ना। बट वही सर, अगर मैं इंपोर्ट पांडास एसपीडी और बाद में अगर इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब करती हूँ फिर वो हो जाता है। तो आपने इंस्टॉल क्या किया था, पांडास को पहले इंस्टॉल किया था या मैटप्लॉट को इंस्टॉल किया था पहले? क्योंकि मैंने क्या पहले होता है। पांडास को करा था। हाँ हाँ, तो वही बात आई ना। होता क्या है बेटा, देखो पांडास एक अपना अलग लाइब्रेरी कंटेन करता है और मैटप्लॉट अलग लाइब्रेरी कंटेन करता है। अगर आपको विदाउट अच्छा। पांडास अगर करना रहता है तो पहले मैटप्लॉट को इंस्टॉल करना पड़ता है, तब वो चलता है। अदरवाइज क्या रहता है, वो आपका पांडास की लाइब्रेरी को सपोर्ट करके उसको यूज करता है। ठीक है। चलिए, आपके हिसाब से मैडम प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्यों जरूरत है प्रोग्रामिंग की हमें? सर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे जावा से हम वेब एप्लीकेशन ऐसे कुछ बना सकते हैं, और बहुत सारी चीजें, मतलब हम सारा जो कर सकते हैं, हम ऑनलाइन जो भी काम होता है वो कर सकते हैं देखिए, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग की से। अगर हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ कोड। सेट ऑफ कोड का मतलब क्या है, बंच ऑफ लाइंस है कंप्यूटर के अंदर, मुझे एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है। उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैं कुछ लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ। ठीक है ना। उन मतलब कुछ प्रोग्राम को मुझे अगर एग्जीक्यूट करना है, मुझे कुछ पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए, मेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कुछ लाइंस लिखूंगा। उस लाइन या जो बंच ऑफ लाइंस में लिख रहा हूँ, उस कोड को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अच्छा। प्रोग्रामिंग जो होता है बेसिकली हमारे पास, लेट्स मेक एंड डेवलप द एप्लीकेशन। जो मुझे क्या करता है, कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करके देता है। एप्लीकेशन बोल दीजिए या फिर कोई सॉफ्टवेयर बोल दीजिए। अगर मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर अगर एप्लीकेशन बनाना है, तब हम लोग यहाँ पे हमेशा प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग हमारे पास दो तरह का प्रोग्रामिंग किया जाता है। प्रोग्रामिंग हमारे पास दो तरह का प्रोग्रामिंग होता है। पहला जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग, और सेकंड जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। व्हाट इज सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग? जब मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पे सिस्टम प्रोग्रामिंग को लेकर, सिस्टम प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट टू मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट। एक ऐसा कोड जो मेरे हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज या कंट्रोल करे। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपने लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ एक पेन ड्राइव कनेक्ट करता हूँ, तो सिस्टम को कोई तो बताता ना एक डिवाइस हमारा कनेक्ट हुआ है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मान लो बेटा मैंने अगर कोई पेन ड्राइव कनेक्ट किया कंप्यूटर के साथ, तो सिस्टम को कोई तो बता रहा है ना कि एक पेन ड्राइव कनेक्ट हो रहा है अंदर। हाँ, अभी मैंने मान लीजिए कीबोर्ड पे इतनी सारी कीज है, मैंने आर प्रेस किया या एंटर प्रेस किया, सिस्टम को कोई तो गाइड कर रहा है ना कि भाई मेरा एक पर्टिकुलर की प्रेस हो रहा है। तो इस चीज को हम हम्म। लोग क्या बोलते हैं, हमारा सिस्टम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है।
जो कि मेरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करे, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, उस चीज को हम लोग कंपोनेंट, जो ओके मेरे सर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज या कंट्रोल करता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सिस्टम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करता हूँ, व्हाट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, विच इज मेड फॉर सम स्पेसिफिक टास्क, विच इज मेड फॉर सम स्पेसिफिक सम पर्टिकुलर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मुझे एक स्पेसिफिक नीड के लिए बनाया जाए। स्पेसिफिक नीड या पर्टिकुलर टास्क का मतलब क्या है, आपने कभी टैली सॉफ्टवेयर के बारे में सुना है क्या बेटा? नहीं सर। अच्छा, आपने देखा होगा आज के टाइम में मार्केट में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। लोग क्या करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, उसको फिर फोटो को एडिट कर सकते हैं, बराबर? देखे होंगे ना हाँ आपने ऐसे सॉफ्टवेयर देखे होंगे। तो क्या हाँ। मैं उन सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशंस कर सकता हूँ क्या? वापस रिपीट करूँ, मैंने क्या बोला? सर अभी आपने बोला कि जैसे एक एडिट, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है जो एडिट कर रहा है, हाँ, पर उसमें आप उसमें, कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं? हाँ, अगर कोई सर फोटो कर सकते हैं एडिटिंग, अगर हम मैडम यहाँ नहीं, चेंज लाना नहीं चाहते हैं तो सुनिए सुनिए, प्रोग्रामिंग में। ऐसा नहीं है, सुनिए सुनिए। होता है क्या है बेटा, अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया भाई ग्राफिक्स के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ ग्राफिक्स का काम करेगा, वो अकाउंट्स का काम नहीं करेगा। ठीक है? डॉक्टर क्या एडवोकेट का काम कर सकता है? नहीं नहीं। एडवोकेट डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, सबका एक स्पेसिफिक रोल मेंशन है। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर कोई हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज कर रहा है, तो वो चीज हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो मेरे पास एक पर्टिकुलर टास्क के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, उस चीज को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एंटायर वर्ड आज तक जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, वो सारे इन दो कैटेगरी के अंदर है, दो के अलावा कोई तीसरा सॉफ्टवेयर मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है? अब बात आती है यहाँ पर, हमने सॉफ्टवेयर तो बना दिया, अब सॉफ्टवेयर किसी ना किसी कोड में लिखते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिखा ना कि भाई ये क्या है, मेरा लाइन ऑफ कोड है, सेट ऑफ कोड है। तो जो कोड मैं लिखूंगा दैट विल बी इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। वो क्या होगा, किसी ना किसी मेरे पास लैंग्वेज के अंदर होगा। अगर मैं लैंग्वेज को लेके बात करता हूँ हमारे पास, तो लैंग्वेज में हमारे पास मार्केट में क्या है, सी अवेलेबल है, मार्केट में सी प्लस प्लस मेरे पास अवेलेबल है, मार्केट के अंदर मेरे पास ओक एक लैंग्वेज मेरे पास अवेलेबल है। इसके बाद मेरे पास सर कौन सी लैंग्वेज होती है? हाँ जी, इसके बाद मेरे पास वो मार्केट के अंदर जावा भी है। उसके बाद मेरे पास उसके अंदर डॉट नेट भी है। तो ये बेसिकली यहाँ पे पाइथन का नाम कहाँ पर लिखा, मैंने किधर नहीं लिखा, पाइथन का भी नाम लिख देता हूँ यहीं पर अभी इस बार में। तो पाइथन जो आया था बेसिकली इस पर रूल के हिसाब से, ये आया था पहले 1972 में हमारा सी आया था। 1980s के अंदर मेरे पास सी प्लस प्लस आया। 1992 के अंदर 1992 के अंदर मेरे पास ओक आया। देन 1994 के अंदर जावा आया था हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास 1998 के अंदर डॉट नेट आया। पाइथन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाइथन अभी का नहीं है, पाइथन बहुत पुराना है। 1983 से मार्केट के अंदर पाइथन है ऑलरेडी। मीन्स मान के चलिए इसको 40 ईयर्स हो चुके हैं अभी पाइथन को इंडस्ट्री के अंदर। अब क्या फर्क है ऐसा कि बेटा मैं पाइथन को मतलब लोग आज के टाइम में, मतलब आप देखोगे कंपनीज के अंदर भी लोग बोलते हैं भाई पाइथन होना जरूरी है। ऑनर कंपनी का ऑनर है या डेवलपर है, दे वांट भाई पाइथन आना जरूरी है, स्कूल में भी सिलेबस में पाइथन है। देखिए क्या होता है, जो काम हम लोग इतने सालों से जावा या डॉट नेट से कर रहे थे, वही काम पाइथन से भी कर रहे हैं आज। कुछ नया नहीं कर रहे, बस फर्क क्या हुआ, जो काम मुझे जावा या डॉट नेट से करने के लिए मुझे मान लीजिए यहाँ पे 1000 लाइन लिखनी पड़ रही है अगर, ठीक है, पाइथन मुझे वही काम क्या कर सकता है, मुझे 100 ऑफ लाइन्स में करके दे सकता है। क्या कर सकता है पाइथन, मुझे 100 ऑफ लाइन्स में कोड करके दे सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, तो मेरा जो कोड है वो लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो गया और आउटपुट मेरा अच्छा हो गया। मतलब कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल के आ रहा है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होके आ रही है हमारे पास। तो दिस मतलब इज, एफिशिएंट हो गया। हाँ, दिस इज एडवांटेज ऑफ दी पाइथन के भाई पाइथन को यूज क्यों किया जा रहा है आज के टाइम में मार्केट के अंदर।
अब बात करते हैं भाई पाइथन, ये सब लैंग्वेजेस जो मैंने लिखी है यहाँ पर, कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे क्या काम करती है। पहले बात करते हैं सी को लेकर। सी क्या करता है हमारे पास, सिस्टम प्रोग्रामिंग को लेकर सारा काम सी करता है। देन सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस क्या करता है हमारे पास, ये मेरे पास सिस्टम प्रोग्रामिंग करता है प्लस ऊप के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। यू हर्ड अबाउट दिस और नॉट, आपने ऊप के बारे में सुना है या नहीं सुना, आपने ऊप सर के नहीं, बारे में। अभी तक तो नहीं सुना मैंने। तो ऊप्स क्या है हमारा, ऊप्स एक हमारा रियल लाइफ कंसेप्ट है। ऊप्स क्या एक हमारा रियल लाइफ कंसेप्ट है। रियल लाइफ कंसेप्ट मतलब हम लोग के डेली रूटीन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, हम लोग के सराउंडिंग बहुत सारे काम किए जाते हैं, उन चीजों को हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। उन चीजों को हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर इंटीग्रेट करना शुरू किया, तो उस चीज को नाम दिया गया ऊप्स का। अब ऐसा क्या है रियल लाइफ से लिया गया, अगर बेटा हम लोग ऊप्स को लेके बात करते हैं, ऊप्स के अंदर क्या है, उसके अंदर पहले क्लास आता है। सपोज कीजिए आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है या मुझे भी प्रोग्रामिंग नहीं आती है। अब कोई बोलता है यार आपसे कि बेटा आप बताइए ये क्लास है क्या, तो क्या बताओगे आप क्लास क्या है। सर आई डोंट नो अबाउट इट। अच्छा, मैंने बोला ना भाई प्रोग्रामिंग नहीं आती है, अगर कोई मुझसे पूछेगा भाई क्लास क्या है, तो मैं क्या बोलूँ, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब मतलब कैसे, अब जितने भी स्टूडेंट है क्लास के अंदर, क्या सबका नेचर एक जैसा रहेगा, नहीं। सबका एटीट्यूड एक जैसा रहेगा क्या, नहीं सर। सबका बिहेवियर एक जैसा रहेगा क्या, नहीं। नहीं। तो हमने क्या करा, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स को हमने अलग अलग नेचर, अलग अलग एटीट्यूड, अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग तरह की चीज को एक यूनिट के अंदर बाइंड किया, तो वो चीज को क्लास बोला गया। ठीक है, तो सेम विद द प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्लास के अंदर क्या आता है, अलग अलग तरह के वेरिएबल्स आते हैं, प्लस अलग अलग तरह के जब फंक्शंस को हम लोग बाइंड करके रखते हैं, तो वो ऊप्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। क्लियर। जी। इसके बाद हमारे पास अगला जो कंसेप्ट आया वो हमारे पास आया इनहेरिटेंस। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट्स इज ऑफ इनहेरिटेंस, जब इनहेरिटेंस को लेकर बात करते हैं हम लोग बेटा, तो अच्छा गरिमा नाम बेटा आपका, हाँ जी। गरिमा आपकी जो हैबिट है वो किससे मिलती है, मॉम से डैड से। डैड से। डैड से, मतलब आपने क्या करा, अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ ड्राइव किया है, तो वो चीज इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो सेम विद द प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक क्लास का जो प्रॉपर्टी है, क्लास वन का जो प्रॉपर्टी है, क्लास टू के पास हम लोग जब इनहेरिट करते हैं, मतलब एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में जब दिया जा रहा है, वो चीज हमारा इनहेरिटेंस डिफाइन करता है। तो ये भी हमारा रियल लाइफ कंसेप्ट है। इसके बाद हमारे पास आया, इसके अंदर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म आया। पॉलीमॉर्फिज्म आया। अब पॉलीमॉर्फिज्म जब वर्ड आता है हमारे पास, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मेनी फॉर्म्स होता है, एक ही चीज की बहुत सारी फॉर्म्स होना, मेनी फॉर्म। एक ही चीज की जब बहुत सारी फॉर्म्स हमारे पास डिफाइन की जाती है, लाइक मैंने बोला व्हीकल, व्हीकल में क्या हो सकता है, टू व्हीलर हो सकता है, थ्री व्हीलर हो सकता है, फोर व्हीलर है, सिक्स व्हीलर है। मैंने बोला टू व्हीलर, तो टू व्हीलर में क्या है, स्कूटर है, बाइक है, स्कूटी है। तो इस तरह की एक ही चीज क्या आ रही है, बहुत सारी फॉर्म्स बनती हुई आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्या होता है, हमारा इनहेरिटेंस डिफाइन करता है। तो इस तरह के बेटा बहुत सारे कुछ कंसेप्ट हैं जो कि सी प्लस प्लस के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे, क्योंकि हमारा सी अप्रोच नहीं करता था, जो कि सी प्लस प्लस में हमें डिफाइन किया गया। ठीक है, तो मुझे जी। काम काम वही रहा सिस्टम प्रोग्रामिंग का, बट रियल लाइफ कंसेप्ट इसमें आ गए। देन आया हमारे पास ओक लैंग्वेज आया 92 के अंदर, मैं भी इसकी बात बाद में करूंगा पाइथन को लेकर। ओक लैंग्वेज को लेकर अगर बात करता हूँ, ये 92 में आया था हमारे पास। अब इसने क्या बोला, जो सी प्लस प्लस है ना बेटा, ये मेरा पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। पार्शियली का मतलब क्या होता है, ये पूरी तरह से ऊप्स के फीचर को सपोर्ट नहीं करता, कौन, सी प्लस प्लस। तो उसका जो इंट्रोडक्शन दिया वो हमारे पास ओक ने दिया, भाई आप कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर करना है तो आप ये चीज ओक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। जी। देन आया हमारे पास जावा। अब जावा वर्ड आ गया तो बहुत बड़ी चीज आ गई मेरे पास जावा को लेकर। जावा क्या करता है, पहली बात तो
हमारे पास सिस्टम प्रोग्रामिंग करता है, प्योर उसके कंसेप्ट को अप्लाई करता है। साथ में मुझे वेब बेस्ड एप्लीकेशन अगर मुझे बनाना है तब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। देन हमारे पास डॉट नेट टेक्नोलॉजी है। डॉट नेट ने भी मुझे सेम चीजें करके दिया। डॉट नेट भी मुझे सेम चीज करके दिया भाई, आपको सिस्टम प्रोग्रामिंग, प्योर रूट्स कंसेप्ट, वेब बेस्ड एप्लीकेशन प्लस डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर बनाना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक ये हमारा फैमिली ऑफ सी है। ये जितनी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है बेटा, ये हमारा फैमिली ऑफ सी आता है। अब पाइथन का हमें यूज तो समझ में आ गया कि भाई जो 1000 लाइन लिखनी पड़ी थी वो 100 लाइन में कोड हो रहा है। पर हुआ क्या, इसने और क्या दिया मुझे पाइथन ने? पाइथन की अगर बात करते हैं हम लोग, पाइथन ने यहाँ पर ये जितनी चीजें हमने लिखी हैं, प्लस मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन मुझे बनाना है, प्लस डेटा साइंस पे काम करना है, प्लस एआई पे काम करना है, प्लस डीबी पर काम करना है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पर काम करना है। तो ये सारी चीजें मुझे पाइथन प्रोवाइड करता है, जो कि मुझे बाकी की लैंग्वेजेस प्रोवाइड नहीं करती। तो दैट्स द रीजन कि भाई आज के टाइम में मतलब जो डेवलपर्स हैं या जो कंपनी है, वो सब लोग आपके इस पाइथन पर मूव कर रहे हैं। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ द पाइथन। पाइथन मुझे नेटवर्क प्रोग्रामिंग पर भी काम करता है। इतना बात आपको समझ में आया या सब बाउंस मार के निकल गया बेटा? नहीं सर, आया समझ में। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे पाइथन। ये नोट करना है, आपने नोट किया वैसे? सर वो तो रिकॉर्ड हो रही है ना। रिकॉर्ड भी हो रहा है और साथ में आपका मेल आईडी मुझे बोल दो। एक सेकंड। तो पाइथन में हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आती है, पाइथन की दो इंपॉर्टेंट कमांड है। पहला मेरे पास प्रिंट कमांड आता है और दूसरा मेरे पास आउटपुट कम प्रिंट के बाद हमारे पास इसके अंदर एक इनपुट कमांड आता है। ये क्या होता है, अगर आपको कुछ भी आउटपुट विंडो पे लिखना है, फॉर दी प्रिंट ऑन आउटपुट विंडो, अगर मुझे आउटपुट विंडो पे कुछ भी लिखना रहेगा तो मैं ये प्रिंट कमांड को यूज करता हूँ। देन हमारे पास अगर मुझे यूजर इनपुट लेना है, टेक वैल्यू फ्रॉम द यूजर, फ्रॉम, अगर मुझे यूजर से किसी से भी अगर वैल्यू लेना है तो हम लोग ये इनपुट कमांड को यूज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज आती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपका प्रोग्राम के ऊपर एक मैसेज दिया, हेलो टेस्टिंग ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम, हेलो टेस्टिंग ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम, सेव करते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने कोड चलाया तो मेरे पास वो पर्टिकुलर एक लाइन लिखी हुई आ गई यहाँ पर। पाइथन के जी। अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज में एक वर्ड आता है जिससे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं हमारा वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज द नेम ऑफ कंप्यूटर memory, name of computer memory where we can hold the data। कंप्यूटर मेमोरी का वो पार्ट जहाँ पर मैं किसी डेटा को स्टोर करूंगा। कंप्यूटर मेमोरी का वो पार्ट जहाँ पर हमारे पास कोई, अगर मैंने डेटा डाल दिया, कोई वैल्यू डाल दिया, तो वो जहाँ पर स्टोर होगी, तो उस लोकेशन को जो मैं नाम देता हूँ उस चीज को हम लोग यहाँ पर हमारा वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई यहाँ पर इसको A = 10, तो जो 10 है ये तो कंप्यूटर में स्टोर हुआ, बट उस लोकेशन को जो मैं नाम दिया A, तो A = 10 मतलब वो A के अंदर मेरा 10 वैल्यू स्टोर किया गया है हमारा। अभी इसके अंदर वेरिएबल्स के अंदर बेटा हमारे पास इसके टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। एज पर रूल के हिसाब से हमारे पास जो वेरिएबल्स के टाइप्स है वो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं।
पहला जो आता है वो आता है लोकल वेरिएबल आता है हमारा, और सेकंड जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। लोकल एंड ग्लोबल। लोकल वेरिएबल इज व्हाट, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही यूज किया जा सकता है, एंटायर प्रोग्राम में मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज योर लोकल लोकल। वेरिएबल। हाँ, लोकल वेरिएबल। अगर मैंने एक वेरिएबल ऐसा बनाया है जिसको मैं मतलब एक जगह स्टोर तो करूंगा, फिर उसको क्रिएट करने का मल्टीपल प्लेसेस पर, मतलब एंटायर प्रोग्राम में किधर भी यूज कर रहा हूँ, एंटायर प्रोग्राम में अगर इसको हम लोग कहीं पर भी अगर एक्सेस कर सकता है, दैट इज योर ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल ये क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक क्राइटेरिया में होता है, स्पेसिफिक एरिया, और इट विल बी एक्सेस द एंटायर प्रोग्राम, एंटायर प्रोग्राम, एंटायर प्रोग्राम में हमारा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ये लोकल हाँ हुआ जी। हमारा, और ये हमारा ग्लोबल हुआ। लोकल ग्लोबल के बाद अगला जो टर्म आता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा टाइप इज व्हाट, डेटा टाइप का मतलब होता है यहाँ पर डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा स्टोरिंग इन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल में का जब टाइप डिफाइन कर रहे हैं कि भाई एक वेरिएबल में हम लोग किस तरह की वैल्यू स्टोर करेंगे, वो जब डिफाइन किया जाता है तो उसको डेटा टाइप बोला जाता है। तो डेटा सर टाइप में ये हम, डाटा स्टोरिंग इन अ वेरिएबल बोला ना आपने? हाँ जी, data type is what data type define the type of data storing storing in a variable। तो यहाँ पर पाइथन के अंदर हमारे पास जब डेटा टाइप को लेके बात करते हैं तो पाइथन ने क्या किया, बेटा डेटा टाइप को जो कन्वर्ट कर दिया है वो फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब पाइथन के अंदर देखा जाए तो डेटा टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है। डेटा टाइप अगर कोई बोलता है तो दैट इज योर फंक्शन नेम। तो फंक्शन में मेरे पास इंटीजर आता है, हमारे पास फ्लोट आता है, हमारे तो पास इसके अंदर मेरे पास स्ट्रिंग मेरे पास दिया होता है, इसके अंदर मेरे पास आपको कैर मिलेगा हमारा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारी हाँ, कुछ इस तरह के मेरे पास क्या है डेटा टाइप है जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगला जो टर्म आता है उसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हमारा ऑपरेटर बोलते हैं। तो व्हाट इज ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स इज यूज टू सॉल्व द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन लॉजिकल एक्सप्रेशन। जो हमारे पास कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, जो मेरे पास सब लाइक दो नंबर को एडिशन करना है, कंपैरिजन करना, भाई छोटा है या बड़ा है, अगर ऐसा कुछ करना है मुझे, तब मैं यहाँ पे हमारा ऑपरेटर को यूज कर सकता हूँ। तो ऑपरेटर में हमारे पास पहला जो ऑपरेटर आता है उसे हम लोग बोलते हैं हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। इट्स योर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे, और मॉडुलस, ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इतना में कोई डाउट आपको? नहीं सर। हाँ। तो अब बात आती है इनके ऊपर कोडिंग कर कैसे करें, इनके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस कैसे करें। तो मान लीजिए बेटा मुझे पहले बेसिक रूल लगाना है, मेरे पास दो वैल्यूज है, इक्वल टू 10, सर वो इक्वल, आती है मेरे को। आती है, बहुत अच्छी बात है जी। बेटा। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस है, फिर आपको मुझे सॉल्व करके जी सर। आप मुझे देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आंसर बिल्कुल। मुझे क्या गया, 30 आ गया। मुझे यूजर से नंबर इनपुट कराना है। तो यूजर से नंबर इनपुट करने के हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हैं, उसको मैसेज देते हैं यहाँ पर, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अभी इसको रन करते हैं, अगर हम लोग इसमें 22, इसमें 33 डाला, तो आंसर कितना हो गया मेरे पास, ये तो कॉन्कैटिनेट हो गया बेटा, प्लस नहीं हुआ मेरा। हाँ। तो इसको कॉन्कैटिनेट नहीं हुआ, इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा। आईएनटी किया,
इसको भी INT में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आउटपुट आ गया। जी। हाँ जी। अब इसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको ट्राई करने हैं बेटा। पहला क्वेश्चन पहले ये नोट करना है या ध्यान रहेगा ये? सर कर लिया है। वेरी गुड। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आई जस्ट वांट टू सॉल्व दी ए प्लस बी होल स्क्वायर। मतलब मैं ए और बी में जो नंबर डालूंगा वो मुझे इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन। उसका होल स्क्वायर निकालना है। हाँ, मतलब आंसर आना चाहिए इस फॉर्मूले को सॉल्व करके। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला नहीं आता, बट वो ऑपरेशन करने आते हैं, ए प्लस बी, वो हाँ, डिवाइडेड। तो बेटा सब आएंगे, अभी मैंने बोला सब आएंगे, सब सोच कर करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स, मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट, उसका मुझे टोटल निकालना है और उसका मुझे परसेंटेज निकालना है। ठीक है, आपके जी। ये तीन क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने रहेंगे। आपके पास मेरा नंबर है ही, आपकी मम्मा के पास नंबर है, ठीक है ना? तो आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुझे उनका फोटो व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। ठीक है, अगर कोई गलत रहेगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा क्या करना है उसके अंदर। ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो आज के लिए वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन मंडे। और अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको कनेक्ट करके उसका डाउट का सोल्यूशन करके दे दूंगा। ठीक है बेटा, जी सर। ओके थैंक यू। और ये वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप ऑनलाइन से चेक कर सकते हो, ठीक है ना? ओके। थैंक यू। गरिमा, वन मोर थिंग, हेलो।